नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। माँ एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण भावना है जिसमें ममता, त्याग, करुणा और प्रेम की अनंत धारा बहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, वैसे ही भारत माता ने भी अपनी संतानों को स्नेह, संस्कृति और सभ्यता से सींचा हुआ है। भारत वो राष्ट्र है जहां मां शब्द का एक और दिव्य स्वरूप हमारे मानस में उभरता है और वो है भारत माता। ये मातृत्व का वह रूप है जिसमें धरती, संस्कृति, भाषा और परंपराएं साथ मिलकर मां का रूप लेती है। इसीलिए आज का दिन हम मां और मातृभूमि दोनों को समर्पित करते हैं। तो आज मदर्स डे को लेकर इन्हीं माओं के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए एक खास रिपोर्ट। माँ एक ऐसा शब्द जो अपने आप में अनगिनत भावनाओं, शक्तियों और कोमलता को समेटे हुए है। ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा और विशाल भी है। दुनिया में माँ की महिमा को कोई एक दिन में नहीं बांधा जा सकता। हालांकि मई का दूसरा रविवार पूरी दुनिया में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उस अनमोल रिश्ते को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, केवल प्रेम और समर्पण से भरा होता है। मातृत्व दिवस का दिन सिर्फ जन्म देने वाली माँ का ही नहीं, बल्कि दादी माँ, गोद लेने वाली माँ और हर मातृ शक्ति का है जो हमारे जीवन में अपनापन, सहारा और प्रेरणा बनकर साथ चलती है। मदर्स डे मनाने की परंपरा 1908 से चली आ रही है, जब अमेरिकी कार्यकर्ता अन्ना जार्विस ने अपनी माँ के मानवीय कार्यों से प्रेरित होकर पहला मदर्स डे समारोह आयोजित किया था। 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आधिकारिक तौर पर मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में घोषित कर दिया था। 1908 में अन्ना जार्विस ने माँ को सम्मानित कर की शुरुआत। 1914 में वुडरो विल्सन ने घोषित किया राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ मनाते हैं मातृ दिवस। अरब देशों में 21 मार्च को मनाया जाता है मदर्स डे। अर्जेंटीना में अक्टूबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। भूटान में 8 मई को मनाया जाता है मदर्स डे। माँ एक शब्द नहीं, पूरा संसार है। हमारा स्वर्णिम इतिहास ऐसे कई वीरों की वीरता भरी कहानियों से भरा है, जिसका पूरा श्रेय उनकी माताओं को जाता है, जिनके दिए हुए संस्कारों पर चलकर वीर अभिमन्यु से लेकर शिवाजी तक अनगिनत वीरों ने धर्म की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। ऐसी माताएं आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मदर्स डे माताओं और माँ जैसी सभी शख्सियतों के प्रति आभार और कृतज्ञता दिखाने के लिए खास दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो महिला हमारे लिए हर दिन, हर पल जीती है, उसके लिए हमें भी कुछ पल निकालने चाहिए। ये दिन उस त्याग, उस प्यार की भावना का जश्न मनाने के लिए भी है जो माताएं अपने परिवार के लिए देती हैं। हम और ये पूरी दुनिया माँ की कर्जदार है। तो माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस शब्द में कई सारी भावनाएं छुपी होती है, चाहे वो भावना कोई सी भी हो। माँ जिसके लिए एक दिन काफी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आज का दिन माँ को समर्पित कर रहे हैं। और इसी समर्पित दिन के साथ ही आज हम चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ खास माँ जो अपनी भूमिका ना सिर्फ माँ के रूप में निभा रही है, बल्कि अपनी अपनी प्रतिभा को भी निखार रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर है आप, और इसके अलावा डॉक्टर रीनू यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 है, और इसी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप अपनी भूमिका निभा रही है। और इसके अलावा उषा खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद है। आप तीनों ही मेहमानों का खास स्वागत है IND 24 के इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रीनू जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि एक सबसे अहम चर्चा अगर होगी माँ को लेकर तो सबसे पहले बात आएगी एक्सपीरियंस की, क्योंकि आप वो माएँ हैं जो ना सिर्फ घर बार संभाल रही है, अपनों को बच्चों की देखभाल कर रही है, बल्कि अपनी प्रतिभा को भी निखार रही है। जिस तरह से मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2019 का आपका सफर रहा, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप अपनी प्रतिभा को निखार रही है, आप अपनी भूमिकाएं संभाल रही है, और इसी के साथ एक माँ होते हुए इन तमाम चीजों को आपने संभाला है। तो सबसे पहले यही चर्चा, कैसा आखिर एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ यादगार चीजें रही इस बीच? जी, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है।
फैमिली का सपोर्ट रहा है। ऊपर से अगर हम लोग माँ की बात करें तो जैसे मदर को हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं कि मदर का जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। वाइस वर्सा मैं बोलूंगी कि बच्चों का भी जो अपने पेरेंट्स के लिए लव होता है, अपनी मदर के लिए लव होता है, वो अनकंडीशनल होता है। तो वो अनकंडीशनल लव मैंने मेरी बेटी को दिया, लेकिन मेरी बेटी ने ही भी उसको पूरी तरीके से रिवर्ट किया। तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली का पूरा कोऑर्डिनेशन रहा, और जितना मैं फैमिली के लिए डेडिकेटेड हूँ उतनी ही मेरी फैमिली भी मेरे लिए डेडिकेटेड रही है। मुझे लगता है कि अगर आप बीइंग अ मदर, पहले के ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत कम था। लोग जो है एक्सपेक्ट करते थे फीमेल से कि वो सिर्फ और सिर्फ एक समर्पण की भावना से काम करेंगे, लेकिन आजकल एरा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मुझे ये लगता है कि आजकल फैमिली भी फीमेल्स पे उतना प्रेशर नहीं डालती है कि भाई आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। वो भी फीमेल्स को स्पेस दे रही है। आप मदरहुड में जब जाते हैं तो पूरी फैमिली मिलके उस सिचुएशन को हैंडल करती है, और कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली के लिए एक जश्न का माहौल बन जाता है जब एक फीमेल मदर बनती है। तो मुझे लगता है कि आजकल फैमिली का सपोर्ट है। टेक्नोलॉजी इतनी बहुत अच्छी हो गई है कि मुझे कभी इतने सारे कामों को मैनेज करने में कभी तकलीफ नहीं हुई। तो मैं ये बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी के साथ आजकल की फीमेल्स महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों और उसके साथ साथ अपना काम भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रही हैं। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब वो शायद समय अब खत्म हो चुका है। अब डेवलप जिस तरह से हुआ है, लोगों की सोचों में, खास तौर पर जो सोच होती है लोगों की, वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है। और इसके अलावा उषा जी, चर्चा आपसे भी यही होगी कि एज ए मदर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कि किस तरह से सब चीजें संभाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बैठे रहते हैं, आज जैसे हम चर्चा में बैठे हैं, तो आज भी जब वो बच्चे देखेंगे तो उनको एक प्राउड फील होता है कि हमारी मम्मी चर्चा में बैठी हुई है। तो ऐसे ही जब आप अपने कार्य को संभालती, अपने काम को संभालती है, शिक्षाविद भी आप हैं, तो किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसी यादगार चीजें रही है अब तक की? मेरा भी बड़ा रोमांचक सफ़र रहा है, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में। हम लोग ग्रामीण कल्चर से पले बड़े हैं। हमने बहुत छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू की, और गांव के कल्चर में माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है कि माँ ने जो कह दिया, मतलब दादी ने जो कह दिया, बड़ी अम्मा ने जो कह दिया, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने अपने बचपन से देखा है कि घर की जो मुखिया के रूप में पुरुष के बाद अगर माँ का नंबर है, तो वो कितनी कोमलता, कितना ध्यान रखने वाली, कितना मतलब उनका मैनेजमेंट देखने लायक होता था। तो वो जब हमने अपने बचपन से अपनी माँ से सीखा, तो पढ़ाई लिखाई के बाद जब मेरी शादी हुई, तो आपको मतलब यहाँ बैठ के मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो 4 बच्चों की माँ होके भी मैंने मतलब कभी ये नहीं सोचा, मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा रहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है या मैं बहुत कुछ, मतलब हंसी खुशी का इतना अच्छा वातावरण, बच्चों का इतना ज़्यादा प्यार, इन लॉज का इतना ज़्यादा सपोर्ट, हस्बैंड का इतना अच्छा सपोर्ट, ये सब ऐसा मिला कि पता ही नहीं चला कि बच्चों के प्यार ने कब मुझे कितने बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया, कितने बड़े बड़े अवार्ड हमको दिला दिए, कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। और आज हमने अपने बच्चों को भी एक जिम्मेदारी से पालन पोषण करके वो सारे सुख, सारी अनुभूति, सारे संस्कार, मतलब यानी जो बच्चों को हमें देना चाहिए वो हमने उनको दिए, जो हमें मिलना चाहिए था संवेगात्मक, वो पूरा का पूरा हमें मिला। तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में आपने अपनी चैनल पे बुलाया, पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैं यही कहूंगी कि ऐसे जो दिन होते हैं, ये वो सुनहरे पल होते हैं जब हम अतीत में अपनी दादियों को, नानियों को, अपनी माँ को और खुद अपना आकलन करते हैं कि एक माँ के रूप में हम क्या दे पाए, और अभी और हमें क्या देना बाकी है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमें करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो धारण करने वाली जो योग्यता होती है, धरती माता ने भी हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों लोगों को अपने ऊपर धारित किया हुआ है। तो धरती माता को आज हम प्रणाम करेंगे, हमारी भारत भूमि को प्रणाम करेंगे, माँ के रूप में उन समस्त महिलाओं को हम प्रणाम करेंगे जिन्होंने अच्छे बच्चों को जन्म दिया, जो उनको पालन पोषण में रुचि ले रही हैं, उनको संस्कार दे रही हैं, उनको बड़ा कर रही हैं और एक अच्छी माँ का कर्तव्य निभा रही हैं। तो ऐसे दिवसों पर उन सब के लिए बधाइयाँ देना, उनको शुभकामनाएं देना कि ईश्वर उनको शक्ति दे, वो ऐसे अपने बच्चों को तैयार करें कि जो हमारी भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए काम आए और हमारे देश का नेतृत्व करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल उषा जी, महत्वपूर्ण दिन तो बिल्कुल काफी हो जाता है। और इसी को लेकर आशा जी, देखिए
एक्सपीरियंस की बात करें या फिर अभी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि आप तीनों भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अलग अलग सेक्टर की बात कर ले, डॉक्टर हैं, अलग अलग चीजें। अब आप जैसे कि डॉक्टर हैं और एक बच्चों में खौफ होता है डॉक्टर को लेकर कि जब वो छोटे होते हैं, तो अभी यहाँ तो मम्मी ही डॉक्टर है, तो फिर एक एज ए डॉक्टर, एज ए मदर, किस तरह का आखिर एक्सपीरियंस रहा है? हालांकि जितना आप फ्रैंक है तो ऐसा तो नहीं लगता होगा कि बच्चे बिल्कुल भी अनकंफर्ट हो, तो काफी अच्छी साझेदारी होगी शायद। बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना ही गलत होगा कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से खौफ खाता होगा। हाँ। क्योंकि जब भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जबान पे एक ही नाम सबसे पहले आता है, वो माँ होता है। तो मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। देखिए, माँ शब्द अपने आप में इतना विशाल, इतना बड़ा है कि हम बार बार कहते हैं कि ऊपर आसमां है जिसका कोई अंत नहीं है, और जमीन पे माँ है जिसका कोई अंत नहीं है। तो जब भी माँ की बात होती है तो शायद शब्दों की हमेशा कमी पड़ जाती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मेरी माँ है। हम माँ का अस्तित्व, माँ की वैल्यू शायद एक 90 साल के प्राणी से भी समझ सकते हैं, जिसे एक बार हम बोलेंगे कि क्या आपको आपकी माँ की याद आती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको अपनी माँ की याद ना आती हो। तो मैं भी जैसे ड्यूअल उसमें हूँ, अपनी पेरेंटिंग में भी मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बच्चों को अभी हमें कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी और से कुछ भी कहने से पहले वो हमारे पास आए। तो मैं बहुत लकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मदर हमेशा हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं, और सबकी माएँ होती हैं अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल कर हमारे लिए हमेशा खड़ी रहने वाली। अगर वो बीमार भी हैं तो वो कभी हमें नहीं जताएंगी कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू सो मच, एंड रियली मैं भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अभी इतना मौका मिला है कि मैं अपनी माँ की सेवा कर पा रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि जब भी आप अपनी माँ को कोई बेस्ट गिफ्ट देना चाहें मदर्स डे पे, सिर्फ उन्हें प्यार कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। उनके लिए सबसे बेहतर गिफ्ट है जब आप उनको समझते हैं, और आज अपने अपने घर जाके सिर्फ एक स्माइल के साथ एक हग करके बोलें कि माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, एंड हैप्पी मदर्स डे। बिलीव मी, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू खुशी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, एंड आई एम वेरी ग्रेट। थैंक यू, ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, और रीनू जी देखिए जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि सपोर्ट काफी रहा है। अब वो शायद एक जमाना हुआ करता था कि जब एक महिला होती है, एक औरत पर काफी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और सबसे पहली बात तो कि महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, वो एक 4 दीवारों में बंद कर रह जाती थी। लेकिन अब क्योंकि जमाना बदल चुका है, और आपका तो जिस तरह से सफर रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ बाकी लोगों को आप संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि एज ए मदर आप अपनी भूमिका निभा रही है, और फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और एक माँ की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एज चाहे जो भी हो, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। माँ की जरूरत चाहे कोई भी एज हो, हमारी उम्र कोई भी हो, लेकिन माँ आखिर माँ होती है, कि उनकी जरूरत तो बिल्कुल रहती ही है। जी बिल्कुल खुशी जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि माँ माँ ही होती है, और उसकी कमी, या मैं कह लूँ, मैं तो अपनी लाइफ में कमी फील करती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों माएँ, मेरी खुद की बायोलॉजिकल मदर और मेरी मदर इन लॉ, उनका निधन हो गया कोविड में। तो आज भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, और आज मदर्स डे पर भी मैंने अपनी दोनों ही माँओं को बहुत ज़्यादा मिस किया है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि जिम्मेदारियां तो बिल्कुल हैं, आज भी हैं जिम्मेदारियां, और फीमेल्स उस जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से लेती भी हैं। जैसे कि मैं एक मेल को बोलूँगी कि मेल्स के दिमाग में वो फैमिली वाली जिम्मेदारी सिर्फ अर्निंग तक होती है, कि भाई अर्न करके या अपनी फैमिली का उसको कंफर्ट देना है। लेकिन एक फीमेल कि अगर आप देखें तो वर्क प्लेस पे वो उतनी ही कंफर्टेबल होती है, और घर पर आती है तो बिल्कुल वर्क प्लेस को छोड़ के वो घर की हो जाती है। तो जिम्मेदारियां तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में फिट है। ये हम लोग कह लें कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो इसी तरीके से की गई है कि भाई आपको, मेरे फादर भी, जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर भी कहते थे, मेरे 4 भाई थे तो उनसे अलग मेरी ट्रेनिंग होती थी। मेरे फादर कहते थे इनको कम काम करना है, लेकिन तुम्हें हमेशा ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो तुम्हें हमेशा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर फीमेल को अगर उसको करियर भी देखना है, घर भी देखना है, तो थोड़ा बहुत उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो रोल आज भी मैं देखती हूँ कि फीमेल्स बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं। लेकिन अगर एक संदेश में, अगर आज जो फीमेल्स हमें सारी मदर्स हमें देख रही हैं, उनको अगर देना चाहूँ, तो मैंने ये देखा है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं मदर्स डे पे कैसा फील कर रही हूँ और मैं क्या बनना चाहती थी, तो मुझे ये कहने में कहीं भी हर्ज नहीं होता है कि मैं अपनी माँ के जैसा बनना चाहती हूँ।
अपनी माँ के जैसा मैं क्यों बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख पाती हूँ कि उस वक्त की, अगर हम एक जनरेशन पहले चले जाएं, तो उस वक्त की माओं में जितना समर्पण भाव होता था ना, और जितना डेडिकेशन होता था, वो एक भी चीज आती थी तो कहती थी पहले ही मेरी फैमिली के लिए है। तो वो डेडिकेशन लेवल अब हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम लोग, या कह लें कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं कि कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समर्पण भावना जो हमारी माओं में था, वो कहीं ना कहीं आज भी मुझ में मिसिंग है। मुझे ये लगता है कि आज भी मैं उतनी अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ जितनी अच्छी मेरी मदर या मेरी मदर इन लॉ ने अपने मेरे हस्बैंड की अपब्रिंगिंग करी थी। तो मुझे लगता है कि हम महिलाएं थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं लेकिंग हो रहे हैं। वो मैं ये कहूँ कि भाई हमारे ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा है, या हम बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, या हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, या व्हाट्सएवर कोई भी रीजन हो सकता है। इसका अलग अलग महिला की लाइफ में अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन और कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में भी आते जा रहे हैं कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या मुझे आज की मॉडर्न फीमेल ऐसी है तो मुझे ऐसा रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें, या हम लोग अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को देखें, तो मदर का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है, और आज भी हम फीमेल्स को वहां पर सबसे ऊपर रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो हमें अपना स्थान आके भी बचा कर रखना है, और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी मदर्स की तरह निभाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, चाहे हम चांद को छू लें, या हम चाहे आर्मी को लीड कर लें, या कुछ भी कर लें, मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे का अधिकार है, हमारा अटेंशन और प्यार, और जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग एक पूरी जनरेशन को नर्चर कर रहे हैं। उनको हम लोग ही अगर पूरी तरीके से संस्कृति और सभ्यताओं में नहीं ढाल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर होगा। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रही हैं। और उषा जी देखिए, एक जो चीज अभी रेणु जी ने अभी कही है कि चाहे कितना ही बदल जाए, कितना ही प्रोग्रेस कर ले, लेकिन माँ का स्थान माँ का ही रहेगा, क्योंकि माँ का स्थान आज जो है वो काफी समय से चला आ रहा है। चाहे हम कृष्ण लीलाओं की बात सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको जान चुके हैं, राम लीलाओं की बात जान चुके हैं, तो माँ का स्थान तब भी वही था और अभी भी वही है। तो नहीं लगता कि शायद जिन जिम्मेदारियों से हम घबराते हैं, शायद जो माँ बनने से पहले का जो एक एक्सपीरियंस रहता है कि कल को अगर माँ बनेंगे किस तरह से उन जिम्मेदारियों को संभालेंगे, तो वो एक अपने आप ही एक वो शक्ति आ जाती है अंदर। जब हम माँ बनते हैं तो अपने आप वो जीवन पूरा बदल जाता है। जी जी जी, खुशी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बनते ही पता नहीं क्या होता है उन दिनों, कि जब जैसे ही हम अपने बच्चे का चेहरा देखते हैं और एक अपार शक्ति, अपार प्रेम, अपार मतलब ऊर्जा से हम भर जाते हैं, और वो सारी ताकत हमारे अंदर, वो सारा कुछ हमें देने के लिए ईश्वर दे देता है कि जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी माँ के रूप में स्थापित कर पाते हैं। मैं रेणु जी से बिल्कुल सहमत हूँ। रेणु जी ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि शायद हम अपनी माँ जैसे आज भी नहीं है, पर रेणु जी ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी माँ या हमारी माँ का जो समय था वो एक अलग अलग ट्रैक पे थी। उन लोगों ने वो वाला, बल्कि हम तो अपने को अप्रिशिएट करेंगे कि हम तो अपने वो संस्कारों को लेकर भी चल रहे हैं। उनने जो हमें चीजें सिखाई हैं आज हमने वो यथावत रखी हुई है, और आज हम वो सारा कुछ 21वीं सदी के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके संस्कारों के कारण, उनके चैलेंज से याद आया बिल्कुल उषा जी, एक बार और केबीसी का भी सफर आपका रहा है, तो उसके बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है माँ तो हमें, लेकिन दूसरी भूमिका भी प्रॉपर निभा रहे हैं हम अपनी, और निश्चित ही वो प्राउड जो मोमेंट होता होगा ना बच्चों के लिए, कि ये सब मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि आज हम चर्चा में बैठे हैं, हमारे बच्चे देखेंगे, तो जब उन्होंने उस केबीसी के मंच पर देखा होगा आपको। जी, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गई थी। कर्मवीर अवार्ड जो फ्राइडे का शो होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन, मुझे नेशनल अवार्ड मिला था 2018 में। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारकार कमलों से हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, और मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर 2.5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में काम किया। तो वहाँ जो मैंने काम किया, 4 बच्चों की जिम्मेदारी, लॉस की जिम्मेदारी, हस्बैंड की, और मेरी नौकरी के साथ साथ अब ये ऊपर वाला ही शक्ति दे रहा था ना, तो वहाँ जो मेरे प्रेजेंटेशन हुए उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं कौन बनेगा करोड़पति तक गई। कर्मवीर मुझे अवार्ड मिला। हम 2 लोग चुने गए थे ऑल ओवर इंडिया से, 50 लाख रुपया हम जीते।
25 लाख रुपए हमारे हिस्से में आए जो मैंने अपने स्कूल को डोनेट किए थे। तो ये एक माँ का जो दिल होता है। तो मेरे स्कूल में 1400 लड़कियां थी। जब मैं उनके चेहरे देखती थी मुझे लगता था ये सारा मुझे जो कुछ मिल रहा है इनके भाग से मिल रहा है, इनके ऊपर काम करने से मिल रहा है। तो जो मातृत्व 4 बच्चों की अपनी स्थिति पर यहाँ जो 1400 लड़कियां थी वो सब मुझसे आशा भरी निगाहों से देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो माँ हूँ कि मेरे पास ये 1400 गर्ल्स चाइल्ड जो हैं ये मेरी बेटियां हैं। तो लगता था इनके लिए और क्या क्या कर लें और क्या क्या कर लें। तो ऊपर वाले ने मुझे केवीसी में भेजा, अच्छी खासी रकम दिलाई जो मैंने अच्छे से बच्चों के ऊपर खर्च की, रोबोटिक्स लैब बनाई। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि माँ वास्तव में एक इतना महान, इतना ऐसा शब्द है कि मतलब आपके मंच से मैं संदेश दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी। मैं उम्र के उस दराज पर आ गई हूँ, मैं रिटायर हो गई हूँ कि मैं सारी बेटियों को कहूंगी कि बेटी टाइम पर मैरिज भी बहुत अच्छी होती है और माँ बनना भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। जो बच्चा आता है वो अपने भाग्य लेकर आता है और भाग्य उसका इतना प्रबल होता है कि वो माँ को शक्ति देता है। माँ धन का भी उपार्जन कर लेती है, उसका पालन पोषण कर लेती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस पाश्चात्य संस्कृति से आपको थोड़ा दूर रहना है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जो है उसके आधार पर आपको अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कारों को याद रखते हुए अपना रहन सहन के साथ साथ अपने सराउंडिंग में आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप एक आइडियल, एक आदर्श माँ के रूप में स्थापित हो और आपका बच्चा कभी भी ये ना सोचे कि मेरी माँ ऐसी है। तो ये वास्तव में ये दिन ऐसे होते हैं जहां हमें आत्म विश्लेषण कहते हैं, एक उंगली उठाने के पहले 3 बार खुद को देखना होता है कि एम आई राइट और रॉन्ग, कि मैं सही माँ हूँ कि नहीं हूँ। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भारत माता जिसने पूरे मतलब लोगों को अपनी जमीन से सबके पालन पोषण का इंतजाम किया है, ऐसी ही माँ हम भी बने और हम भी अपना वो कर्तव्य पूरा करें जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है। निश्चित मुझे लगता है कि चैलेंज हो सकता है कभी कि परवरिश कैसे, क्योंकि परवरिश बच्चों की सबसे पहले गुरु माँ को कहा जाता है। आशा जी, और इसको लेकर अगर हम देखें तो एक बात कही जाती है खासतौर पर बेटियों को लेकर कि जो बेटियां होती है ना वो माँ की परछाई होती है। जिस तरह से हमारी माँ रही और उनकी परछाई कहीं ना कहीं हमें आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये माँ का जादू था, ये हमारे हाथों में कैसे आ गया कि हम भी बिल्कुल अब वैसे ही रहने लग गए हैं। तो फिर जो हमने माँ से सीखा अब वो हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने खुशी। देखिए उषा मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम कहीं ना कहीं एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। बट उषा मैम आप ये भी समझेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि माँ बनने के बाद अपने आप ही वो फीलिंग्स अंदर आ जाती है कि हमारे अंदर एक मातृत्व का भाव आ जाता है कि हम किस तरीके से बच्चे का टेक केयर हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। तो उसके चलते चलते वो कहीं ना कहीं हर माँ के व्यवहार में आ जाता है कि वो हर किसी को उसी नज़र से देखने लग जाती है कि कहीं इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को और हमारे बच्चे हमारी छवि की तरह बनना चाहते हैं नहीं। ऑफ कोर्स मैं अपनी माँ को देखती हूँ कि जैसे मेरी माँ है क्या कभी मैं उनकी तरह बन पाऊंगी। वैसे ही जब बच्चे हमें देखते हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ रह रहे हैं और वो फील करते हैं, तो हर बच्चा मेल हो या फीमेल हो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी माँ का एक अंश आता ही है, एक रूप आता है जिसके तरीके से वो फॉलो करने लग जाते हैं अपनी माँ को। तो बेटियां या बेटे दोनों ही अपनी माँ की तरह ही बनना चाहते हैं। तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि हम किस तरीके से परवरिश दें, आज मैं भी देखती हूँ सुबह से शाम तक दिन भर मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं क्लिनिक पे रहती हूँ, बट जैसे ही मैं शाम को जाती हूँ अपने बेटे की एक स्माइल देखती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं सारी टेंशन्स को छोड़ूं और इसको अपना पूरा समय दूं। तो माँ अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास है और मैं बिल्कुल उषा जी से फिर से सहमत हूँ कि आपको बिल्कुल बहुत आजकल लड़कियां बहुत डरती हैं कि नहीं हमें इस लाइफ में नहीं जाना है, पेरेंटिंग में नहीं जाना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं लेकिन इसका सुख एक अलग है। तो आप बिल्कुल प्लान करिए अपनी लाइफ को और माँ बनना बहुत जरूरी है। निश्चित, और परवरिश अहम हो जाती है क्योंकि परवरिश अहम हो अप्रिशिएट जिस तरह से भी फिलहाल बेटियों को किया जा रहा है और ये देख के हर एक बेटी खुश होती है। हम भी आज हैं तो अब वो डर नहीं रहा है बिल्कुल जिस तरह से चीजें बदली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसीलिए कहा जाता है कि
मेरे चेहरे को देखकर ही मेरे दुखों को जान लेती है। एक माँ ही है जो मेरे बिन कहे मेरे हर दुख जान लेती है। कुल मिलाकर बात यही है कि माँ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम दुखी भी होंगे, हम कुछ बात छिपाएंगे तो माँ अपने आप ही समझ जाती है। और यही हमारे साथ भी हुआ है कि हमारी माँ भी ऐसे ही हमको जान लेती है। तो कुल मिलाकर वही बात यही है कि आज हमारे साथ जो माताएं आई हैं, तीनों ने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी अपनी भूमिका निभा रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और उसके अलावा एक घर की भूमिका, एक माँ की भूमिका भी बखूबी निभा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी वो माएँ हैं जो इस चर्चा को सुनेंगी, जो भी वो बच्चे हैं, निश्चित ही एक प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हमें भी बनना है अपनी माँ के जैसा। तो फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अटूट भावनाओं को इसमें समेटे हुए है। माँ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक शब्द दिखाई देगा, लेकिन वो एक सिर्फ शब्द नहीं है, अटूट भावनाएं हैं एक बच्चों की, एक माँ से जुड़ी हुई। और आज क्योंकि मदर्स डे है, आज तमाम माँओं से भी हमने चर्चा की और उनसे जाना कि आखिर कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो फिलहाल मदर्स डे के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।